పార్లమెంట్ సమావేశాల సందర్భంగా సెంగోల్ వివాదం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. విపక్షాల వ్యతిరేకత మధ్య సెంగోల్ను పార్లమెంట్లో ప్రతిష్ఠించింది ఎన్డీఏ సర్కార్. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో రాచరిక చిహ్నమేంటని ప్రశ్నించారు విపక్ష నేతలు. సెంగోల్ను సమాజ్వాదీ పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. రాజ్యాంగం ప్రకారం పనిచేసే పార్లమెంట్లో సెంగోల్ను వెంటనే తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था. इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए. उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है. तो आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, देखिए जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था. आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए. जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी. राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी, राजा की छड़ी और माने है राजा डंडा. कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था. अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है. और अब हर वो व्यक्ति चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा. ये तय हो गया है. तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा डंडा चलेगा. The government has always been playing with this kind of things by placing Sengol and other kind of things and making a high drama in the new parliament building was inaugurated. In that time itself we had commented on our position. And this is a good suggestion from the Samajwadi colleague. I hope that if it is discussed in the India Alliance meeting and if there is a cohesive, common demand is made, that will have more value when we are going to speak about this kind of things. ये ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं. लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे. उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी. तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई. देखिए बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं. तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं. तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट कर नहीं, किसी का भी अपमान नहीं है. आप बताइए, म्यूजियम में बहुत सारी ऐसी चीजें पुरानी जिसकी रखी हुई है, तो किसी ने भी अभी तक तो ये नहीं कहा कि किसी राज्य का अपमान हो रहा है. बहुत सारे राज्य की अच्छी चीजें वहाँ पे रखी हुई है, तो इसमें तो कोई अपमान की बात तो है ही नहीं ना. मैं कह रही हूँ हमारे देश के ही म्यूजियम में, मैं नहीं कह रही हूँ कहीं की और आप रखिए. आप म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम में उसको रख दीजिए. कोई भी बात है, पहले जिनके साथ वो खड़े हैं संविधान के पर न उस पर बात करें. जो आर.के. चौधरी साहब ने जो मांग की है वो सत्य है. और ये लोग जो राजदंड वहाँ लगाए हुए हैं, अब ये देश राजदंड से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र से चलेगा. और मेरा मानना ये है कि ये लोग लोकतंत्र को हटा करके राजतंत्र लाना चाहते हैं. उसके प्रतीक के रूप में राजदंड को वहाँ पे स्थापित किया है. इसलिए आर.के. चौधरी साहब ने अपनी भावना को लोकसभा के अध्यक्ष के सामने रख दिया है और मांग की है.